नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ 177 के माध्यम से आज बात करेंगे 12 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1665 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोरोना काल में स्कूली शिक्षा से बाहर हुए बच्चे वापस कैसे जोड़े। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हर दिन की तरह आज की सुविचार से। आज का सुविचार है शिकार और शिकारी। शिकार और शिकारी में एक महत्वपूर्ण गुण होते हैं। शिकार हमेशा बेपरवाह रहते हैं और शिकारी हमेशा मौके की तलाश में। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत और वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1665 ईस्वी को न्यू एम्स्टर्डम कानूनी तौर पर ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इनका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। सन 1691 ईस्वी को पोप अलेक्जेंडर 8वें की जगह सोनेट 12 पोप बने। 1787 ईस्वी को अमेरिका के सीनेटर के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा कानूनी पारित हुआ। सन 1827 ईस्वी को जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्रेस मेनेंहिम ने साइकिल का सबसे प्रारंभिक रूप चलाया। सन 1830 ईस्वी को फ्रांस ने अल्जीरिया के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। 1852 ईस्वी को ताइपिंग विद्रोह ने हुनान में प्रवेश किया। 1889 ईस्वी को उत्तरी आयरलैंड में आर्म में ट्रेन दुर्घटना में 88 लोग मारे गए। 1926 ईस्वी को ब्राजील ने लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का फैसला लिया। 1937 ईस्वी को सोवियत यूनियन ने 8 आर्मी बालों को मार डाला। 1952 ईस्वी को तत्कालीन सोवियत संघ ने जापान के साथ शांति संधि को अवैध घोषित कर दिया। सन 1964 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा हुई। 1968 ईस्वी को यूएस में रोजमेरी की बेबी फिल्म का प्रकाशन किया। 1975 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया। 1987 ईस्वी को ब्रिटिश चुनाव में मार्गरेट थैचर की तीसरी बार ऐतिहासिक विजय हासिल की। 1991 ईस्वी को बोरिस येल्सिन तत्कालीन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। 1994 ईस्वी को दुनिया के सबसे बड़े T1 जेट बोइंग विमान 777 ने पहली उड़ान भरी। 1998 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय लिया। सन 2001 को सीमा युद्ध पर भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुआ। सन 2002 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस शुरुआत की तथा स्वीडन के साथ मैच ड्रॉ होने के साथ ही अर्जेंटीना विश्व कप फुटबॉल से बाहर हो गए। सन 2004 को सवन्ना जॉर्जिया के समूह 8 सम्मेलन संपन्न हुआ। इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने उत्तरी कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जांग द्वितीय के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। सन 2007 को कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 भारतीयों को चुना गया। इसी साल ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में सिख छात्रों को धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने की इजाजत मिली। सन 2008 को दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ वर्ष 2009 हेतु 6ठी सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी। इसी साल प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन की 10वें आसियाना सिनेफन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया। सन 2016 को साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता। सन 2019 को
दलहरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना। इसी साल भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का किया सफल परीक्षण। सन 2020 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने टीम ने माटीगांव शिव मंदिर परिसर में खुदाई कराई। खुदाई में मिली गुप्तकालीन भवन की फर्श, दीवार व खंडित मूर्ति। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। एनी फ्रैंक, जिनकी डायरी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, इनका जन्म 1929 को भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर, कोंकण रेलवे और दिल्ली के मेट्रो रेलवे का श्रेय ई श्रीधरन का जन्म 1932 को, हिंदी, तमिल और मलयालम चलचित्र अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म 1932 को, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्री श्यामा का जन्म 1935 को, भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध राजनीतिक नरेंद्र तोमर का 1957 को, पाकिस्तान के मशहूर बल्लेबाज जावेद मियांदाद का जन्म 1957 को हुआ। अब बात करते हैं उन महान शख्सियतों को जिनका पुण्यतिथि आज है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक श्री डी.जे. तेंदुलकर का निधन 1972 को, संस्कृत के विद्वान एवं महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का निधन 1976 को, मराठी लेखक P.L. देशपांडे का निधन 2000 को, रॉक गार्डन के शिल्पकार पद्मश्री नेकचंद सैनी का निधन 2015 को, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का निधन 2017 को, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्षा दरवेश यादव की हत्या 2019 को किया गया। गुलजार जाह्नवी के नाम से मशहूर पंडित आनंद मोहन जुत्सी और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज श्री सी नारायण रेड्डी स्मृति दिवस के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के सीमा सड़क संगठन BRO के उत्कृष्टता के 2 केंद्रों का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात ने सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। पर्यावरणविद सुनीता नारायणन को स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग मंत्री द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है। न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री श्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन का निधन आज हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR कोविड-19 का प्रसार आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सोरो सर्वेक्षण शुरू किया। SBI ने कोविड तनावग्रस्त ग्राहकों के लिए संपार्श्विक मुक्त यानी कि कलेक्टरल फ्री कवच व्यक्तिगत ऋण की पेशकश की। 4 जून को समाप्त सप्ताह में पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार 605.008 अरब डॉलर से ने 6000 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया। भारत और कुवैत ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा माप पा गया। कारखाना उत्पादन अप्रैल 2021 में 134.4% बढ़ा। चीन ने सैन्य कर्मियों की मानहानि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया। इथियोपिया की लेटे सेनबेटे डिगी ने महिलाओं की 1000 मीटर रेस में 29 मिनट 1.03 सेकंड में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुरुष की भल्ला फेंक में
स्वर्ण पदक जीता। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक, कोरोना काल में स्कूली शिक्षा से बाहर हुए बच्चे वापस कैसे जोड़े। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से स्कूल व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए भारत सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत प्रबंध पोर्टल की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, यह पहल स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को वापस जोड़ने के अलावा राइट टू एजुकेशन एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी जोर दिया जाएगा। प्रबंध पोर्टल के द्वारा स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों का डाटा बेहतर तरीके से इकट्ठा कर स्कूली शिक्षा से जोड़ने में सफल होंगे। इसके अलावा पहली बार 2021-22 से 16 से 18 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया, ताकि जो बच्चे इस उम्र में शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए हैं उन्हें भी ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका मिल सके। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के ब्लॉक रिसोर्स समन्वयक द्वारा बच्चों के आंकड़े ब्लॉक लेवल पर अपलोड किया जाएगा। फिर उस आंकड़े को जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चिन्हित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित करने के बाद प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।